Assalamualaikum everyone. I am Dr. Atka. I'll be sharing a more awareness video related to the breast cancer. तो ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है जो हमारे पाकिस्तान में हाईएस्ट रेट के साथ प्रेजेंट करता है। 1 out of 9 वमेन जो होती हैं लाइकली इससे सफ़र करती हैं और ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। इसके अलावा ये है कि ब्रेस्ट कैंसर से हम नाम सुन के ना हम लोग सारे बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है। मैं इसकी हर चीज़ बहुत ही नटशेल में आपसे शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को इतना पता हो कि इसके रिस्क, सिम्टम्स, स्क्रीनिंग और स्टेजेस और प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ वुमेन ये मेरी भी ज़िम्मेदारी है, बीइंग अ डॉक्टर आई एम शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन अगर मैलिग्नेंट सेल्स की हो जाती है ना, तो ऐसे एबनॉर्मल सेल्स की हमारे ब्रेस्ट के अंदर उस पर्टिकुलरली उन सेल्स की जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स में हो या ऐसे डक्ट्स या पैसेजेस में हो जो कि मिल्क को ड्रेन करते हों लोब्यूल से निपल तक। ये हमारा कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर, ये लिम्फ नोड्स जो हमारे अंडर आर्म्स में होते हैं वहाँ तक ये जो है फैल सकता है, प्लस ये हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड कर सकता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि हर औरत जो है ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे होती है। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे-वैसे इंसिडेंस बढ़ता जाता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ कंट्रोलेबल हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल हैं। यानी कि जो कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं उसमें हमारा मतलब डाइट है, ठीक है। उसमें एज जो ओल्डर एज में प्लस मतलब एज तो नहीं है, सॉरी, मतलब ओबेसिटी वगैरह, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसी हमारी मतलब लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं। प्लस अनकंट्रोलेबल कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव हो, यानी ऐसे ब्लड रिलेटिव्स आपके जिनमें ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री पाई जाती हो, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी ऐसी जेनेटिक मेकअप जिसमें बरका 1 और 2 जीन्स हों, एज हो गई या ऐसी बच्चियां जिनको मिनार की अर्ली एज में हो 12 साल से पहले, या लेट मेनोपॉज हुआ हो, या इवन उनको पहले कोई ऐसी खवातीन जिन्हें चेस्ट वॉल का रेडिएशन में वो एक्सपोजर हो चुका है। कुछ इसके सिम्पटम्स होते हैं जिसका जानना आपको बड़ा ज़रूरी है। आप स्क्रीन पे भी मेरी चीज़ें देख रहे होगे, पढ़ रहे होगे। ये स्पेसिफ़िकली मैंने आप लोगों के लिए रखी हैं स्लाइड्स जो हैं चूज़ करके। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके कुछ सिम्पटम्स बड़े ही हमारे पास ना थिकनिंग हो जाती है, लम्प्स हो जाते हैं, निपल का डिस्चार्ज, डिस्टॉर्शन या स्किन की रिस्ट्रैक्शन होना, रेडनेस होना, इवन वार्मथ आपको गर्म फ़ील होना। प्लस अगर कोई ऐसा ब्रेस्ट स्किन पे अल्सर या ब्लिस्टर है जो कि हील होने में ही नहीं आता, या शदीद पेन है और इस कदर पेन हो कि वो ब्रेस्ट से आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंडर आर्म प्लस नेक तक जा रही हो, ठीक है? इसकी स्क्रीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें सबसे पहले चीज़ आती है आपकी सेल्फ एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? आपने खुद शीशे के आगे खड़े होके अपना एग्ज़ामिनेशन करना है, जिसमें आप देखो कोई पेनलेस लंप तो नहीं है, यानी कि कोई नोड्यूल तो आपको ब्रेस्ट में या आर्म पिट में फ़ील नहीं होता। ब्रेस्ट का साइज़ और शेप देखो, कोई चेंजेस तो नहीं आपको फ़ील हो रही, निप्पल रिस्ट्रैक्शन, डिस्चार्ज तो नहीं कोई हो रहा, या स्किन टेक्सचर तो चेंज नहीं हो रहा ब्रेस्ट का, इवन जैसे कोई डिम्पलिंग, पकरिंग, या स्किन जो है वो ऑरेंज कलर की पील जैसा, ऑरेंज नहीं होता ऑरेंज पील, उसकी तरह तो नहीं रख रही। उसके बाद ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिर आती है बारी क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की। तो ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद हमारे पास आता होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी उसके बाद मैमोग्राम आएंगे, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, फिर एमआरआई ऑफ ब्रेस्ट, एंड देन वी डू द ब्रेस्ट बायोप्सी इफ नीडेड। इसका इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने नाम सुन के ना परेशान नहीं हो जाना, मैं आपसे आगे मिथ्स भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरी ब्रेस्ट कैंसर की जितनी भी, अगर अल्लाह ना करे, अगर इफ़ यू आर डायग्नोज्ड विद दैट, तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 0 टू 4। 0 मीन्स वेरी स्मॉल, यानी कि इनसाइड द ग्लैंड, ये नॉन इन्वेसिव, यानी नॉन इन्वेसिव है और वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही है। 1 भी आपका कन्फाइंड टू ब्रेस्ट एरिया ही होता है, लेकिन उसका सेंटीमीटर साइज पे हम देखते हैं लेस देन 2 सेंटीमीटर। अगर 2 टू 5 सेंटीमीटर होगा तो स्टेज 2, और 5 से बड़ा होगा तो स्टेज 3, और स्टेज 4 वो होती है जब वो आपका कैंसर जो है वो ब्रेस्ट के अलावा बॉडी के बाकी पार्ट्स में चला जाए। ओके जी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मैं मिथ्स शेयर करती हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो तो एंड टाइम उसकी डेथ ही होगी। अगर अर्ली
डिटेक्शन हो जाती है तो 90% केसेस में अब ऐसे होता है जो कि हमारे ब्रेस्ट कैंसर्स केसेस सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। इट इज़ 90% क्योरेबल अगर अर्ली डिटेक्शन हो। सेकेंडली, बहुत सारे जी कहते हैं जी लंप है जी ब्रेस्ट के अंदर तो ये कैंसरस ही होगा, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लंप जो होते हैं वो बिनाइन भी नॉन कैंसरस भी होते हैं, ठीक है। और इसमें ये होता है कि अगर बहुत सी वमेन की अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो ज़रूरी है कि अगर इसको भी होगा, पॉजिटिव ही होगी, मतलब ऐसा नहीं होता। बहुत सारे 70% ऐसे केसेस भी हैं जिसमें हिस्ट्री फैमिली पॉजिटिव ना भी हो तो उनको कैंसर डायग्नोज हो जाता है। और जी एक ये भी मिथ है कि अगर हम एंटीपायरेंट्स लगाएंगे तो कैंसर की चांसेस रिस्क बढ़ जाएगा, या ब्लैक कलर की हम लोग अंडरगारमेंट पहनेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे, या हम अपना फ़ोन अगर वी विल पुट इनटू आवर ब्रा या फिर अंडरगारमेंट में तो इट विल हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर्स। तो ये सारी चीज़ें गलत है, मिथ्स हैं, इन पे बिलीव मत करो। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। अब आपको इसके लिए करना क्या है, ठीक है। इसकी इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रिवेंशन या इसकी मैनेजमेंट हम क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप लोगों ने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, यानी कि आपने फॉलेट लेना है, टोमेटोज लेने हैं, ग्रीन टी, रेड आप लोगों ने ग्रेप्स लो, बीन्स लो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में रखना है, सैलड्स जिसमें ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर वगैरह यानी कि इंक्रीज ऑफ ग्रीन वेजीज हों, ठीक है, वो लो। सिट्रस अपनी डाइट में ज़्यादा रखना है, स्पेसिफिकली ऑरेंजेस और लेमन्स वगैरह, और शुगर्स को कम जितना हो सके। उसके अलावा आपने एक्सरसाइज करनी है, एडिक्वेट स्लीप लेनी है, आपका साइकिल प्रॉपर हो, ठीक है। स्ट्रेस और डिप्रेशन को जितना हो सके फाइट करना है, गेट रिलीव फ्रॉम इट। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल या इफ़ एनीबडी इज इनटू इट तो फिर वो क्विट करनी है। यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है इसमें। आप बिलीव करो 40% ब्रेस्ट कैंसर के केसेस सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिवर्स हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर आप लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग लाजमी करवानी है, राइट, फिर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आ जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो हमारी आती हैं सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, ठीक है। उसके बाद हम एंटी हार्मोन थेरेपीज भी करते हैं एंड देन टारगेटेड थेरेपी भी आती है। स्क्रीन पे चलने वाली मेरी पिक्चर्स आप लोगों ने देखा होगा, मैं बार बार रिपीट हो रही हैं, आपने लाजमी पढ़ना है। मैंने फॉलेट, टोमेटोज, ग्रीन टी, रेड ग्रेप्स, बीन्स वगैरह क्यों कहा है आपने अपनी डाइट में ज़्यादा रखने हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने 2-2 लाइनों की दी है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है और सबसे शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि सर्जरी में हम लोग या तो लंपेक्टमी कर देते होते हैं, लंप है तो उसे निकाल देते हैं, या मस्टेक्टमी, पूरा का पूरा इंटायर ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं। सेंटिनल नोड बायोप्सी आती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की डायसेक्शन आती है, या कॉन्ट्रालेटरल प्रोफाइलेक्टिव मस्टेक्टमी आती है। आई होप कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैंने जितना भी मुख्तसर करके एक अपना प्रॉपर वीडियो में मैसेज देना चाहा है, एलेबोरेटेड, कि सबको समझ में आ जाए होता क्या है ये ब्रेस्ट कैंसर, इसके रिस्क फैक्टर्स, इसके सिम्टम्स, इसकी स्क्रीनिंग, इसके स्टेजेस, उसके अलावा हम लोगों इसकी मिथ्स क्या हैं और हम लोगों को क्या इसके लिए करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स प्लस इसकी क्या क्या ट्रीटेबल ऑप्शंस होते हैं। तो आप लोगों ने सबसे शेयर करना है कि सिर्फ ख़वातीन नहीं, 1% ऑफ द मेन आर ऑल्सो ओवर टाइम दे आर इनटू द रिस्क, और इनको भी हो जाता है। आप अपनी सोसाइटी में, ऑफिस, क्लास, मतलब जहाँ पर भी होते हो, स्कूल में, घर में, सबसे शेयर करो एज अ सदका जारिया। और मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।